प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2026 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार बीएसटीसी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ये से ही प्रश्न आपकी बीएसटीसी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? रतन सिंह, कंवरचुंडा, राय सिंह या सवाई जय सिंह? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट होगा कंवरचुंडा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। ठीक है ना, बी अपना यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 में भी आया था और 24 के अंदर भी पूछा गया था। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर है भाई? आहड़ में, नागदा में, सोमनाथ में या अर्थुणा में? तो बिल्कुल यहां पर अपना करेक्ट आंसर होगा सास बहू के मंदिर की बात करें तो बिल्कुल नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर है। कहां पर है? नागदा, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? मेरे प्यारे साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? कागज पर चित्रण है, कपड़े पर चित्रण है, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण है या लकड़ी पर चित्रण है? पाने बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों कागज पर चित्रण। जो कागज पर चित्रण होता है ना उसको पाने बोले जाते हैं। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है? बताओ भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। केसरिया नाथ जी का मेला बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों धुलेव के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? यह आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2025 के अंदर। ठीक है ना, मैंने रिपीट करवाया था 5-5 बार। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है भाई? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी बीएसटीसी वालों। 20 नवंबर, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर या 18 सितंबर? बहुत शानदार कमेंट आया है, बहुत शानदार। 25 दिसंबर को, प्रति वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। ठीक है ना, तो बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे साथियों ये भी ध्यान में रख लेना, रामदेव पशु मेला, रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में, लेकिन रामदेव पशु मेला नागौर में आयोजित होता है। ठीक है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रामदेव जी पशु मेला कहां पर लगता है? नागौर में, बिल्कुल सी अपना यहां पर राइट होगा। और सर्वाधिक पशु मेले की बात करें तो सर्वाधिक पशु मेले अपने नागौर में लगते हैं। ठीक है ना, और इस मेलों का आयोजन राज्य सरकार करवाती है, तो बिल्कुल सी अपना यहां पर करेक्ट हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहां पर उत्पादित होते हैं? कोटा, बारां, अलवर या फिर झालावाड़? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहां पर उत्पादित होते हैं? तो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा बारां जिले में। ठीक है ना, सर्वाधिक मसाले कहां पर होते हैं? बारां अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग पहाड़ कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों नाग पहाड़ की बात हो रही है भाई। नाग पहाड़ राजस्थान में कहां पर है? अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में या सिरोही में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। नाग पहाड़ कहां पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में। नाग पहाड़ कहां पर है? अजमेर, बिल्कुल अपना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? ऐसे क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ध्यान में रख लेना। और जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। हम आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे, आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, तो मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग, बिल्कुल अपना यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? मेरे प्यारे साथियों चूलगिरी का संबंध किससे है भाई? जैन धर्म से।
ध्यान में रखना, किससे है, जैन धर्म अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, लोटिया मेला कौन से मेले को कहते हैं भाई, गणगौर के मेले को। जो गणगौर का मेला होता है ना, इसको मेरे प्यारे साथियों लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है। मारवाड़ का पितरंता किसे कहते हैं भाई, राव गंगा को, राव सूजा को, मालदेव को या जोधा को। मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ का जो पितरंता होता है ना, ये बोलते हैं राव मालदेव को। राव मालदेव को मेरे प्यारे साथियों मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है, ठीक है ना। सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, धनोप माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। धनोप माता का मंदिर मेरे प्यारे साथियों कहाँ पर हो जाएगा, भीलवाड़ा में धनोप माता का मंदिर है। कहाँ पर है, भीलवाड़ा अपना करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था। मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम की बात करें तो तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन। लीलन श्रृंगार आपने सुना होगा। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था, लीलन। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाले अज्वलित खनिज की बात करें तो अब्रक यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। क्या होगा, अब्रक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है। चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे प्रश्न छपेंगे आपकी परीक्षा में। मीणा जनजाति का संबंध किससे है, गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली की केला देवी से। मेरे प्यारे साथियों, मीणा जनजाति का जो संबंध है वो है भगवान मत्स्य अवतार से। किससे है, भगवान मत्स्य अवतार, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है भाई, नोका, मेड़ता, तिलवाड़ा या चाकसू। अरे मेरे प्यारे साथियों, शीतला माता के मेले की बात करें तो शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू में। कहां पर बढ़ता है, चाकसू जयपुर। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ेगा, चाकसू जयपुर में। और शीतला माता की सवारी क्या है, प्रश्न आ सकता है। तो सवारी गधा है, ठीक है ना। पुजारी क्या है, पुजारी कुमार है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर जल दुर्ग की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग। कौन सा हो जाएगा, गागरोन दुर्ग यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है। मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में अंगूरों के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन अंगूरों का होता है श्री गंगानगर में। कहां पर होता है, श्री गंगानगर में सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है। अपना सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या आप सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको स्पेशल कोर्स प्रोवाइड कराएंगे जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी, अच्छी तैयारी और सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस हम आपको देंगे, जिसके अंदर आपके पूरे सिलेबस को आपको नोट्स मिलेंगे, सटीक नोट्स आपको मिलेंगे, जो पूरे सिलेबस के वन लाइनर नोट्स हैं, सटीक नोट्स हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 15 मॉडल पेपर, जो उसी प्रकार के आपके परीक्षा में पेपर आएंगे। और साथ ही साथ साथियों, हम देंगे आपको टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस का निचोड़ है। यहाँ से आपके 70 से 75% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, उस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मैं बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे यह कोर्स चाहिए। हम यह कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में बीएसटीसी का संपूर्ण
कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और 5000 पूरे सिलेबस का निचोड़ आपको मिलेगा। तो बिना देरी किए नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करो और ये कोर्स आपको मात्र 199 रुपये में मिलेगा। मात्र 199 में कुछ भी नहीं आता, लेकिन ध्यान में रखना आपका बीएसटीसी परीक्षा के अंदर सिलेक्शन गारंटी के साथ हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? साथियों राजस्थान के मैनचेस्टर की बात करें तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं, लेकिन नवीन मैनचेस्टर की अगर कोई बात कर ले तो भिवाड़ी यहां पर आपका राइट होगा। क्या हो जाएगा? भिवाड़ी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला, ये मैंने आपको बता दिया कि शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी होगी भाई? कलाइना उम्मेद सागर सुरंग, मानसी वाकल सुरंग, गडीसर अमर सागर सुरंग या विजय सागर विजार? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात करें तो मानसी वाकल सुरंग कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग है जो राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों मारवाड़ का अमृत सागर कौन से बांध को कहते हैं भाई? जवाई बांध को। जवाई बांध को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का अमृत सागर बांध कहा जाता है। बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो साथियों वो कहलाता है नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? नेजा नृत्य होता है जो भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली कहां पर है? मेरे प्यारे साथियों सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है, कहाँ की है? झुंझुनू। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, सी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी, अपने राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? झालावाड़ में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या फिर माउंट आबू में? शरद महोत्सव की बात हो रही है तो मेरे प्यारे साथियों शरद महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू सिरोही यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गलिया कोट का उर्स किस जगह पर लगता है? अरे मेरे प्यारे साथियों गलिया कोट का उर्स डूंगरपुर यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बीएसटीसी परीक्षा 2026 में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर, कहां पर है? बीकानेर अपना करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? बताओ मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना भाई सभी साथी, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट होगा गुरु शिखर। किसको बताया? गुरु शिखर। बिल्कुल सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना सागर कहां पर स्थित है भाई? अन्ना सागर राजस्थान में, अन्ना सागर अजमेर बिल्कुल राइट होगा। अन्ना सागर कहां पर है? अजमेर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जीण माता का मंदिर कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में, कहां पर है? रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन जो बीएसटीसी परीक्षा 2023 में भी आया था, 2024 के अंदर भी आया था और 2025 के अंदर भी लगातार 3 सालों से आ रहा है कि जैसलमेर क्षेत्र में बालू रेत के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में वो बाकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाकर। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों 13 ताली नृत्य ये लोक देवता रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, ठीक है ना? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, लोहागढ़ दुर्ग ये अपने भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट करना। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में 84 खंभों की छतरी जो बार बार बीएसटीसी में आ रही है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जा रही है, तो 84 खंभों की छतरी अपने बूंदी में,
कहाँ पर है, बूंदी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार बीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, कौन सा चित्रकार है जो बीलू के चित्रे के रूप में विख्यात हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा जो बीलू के चित्रे के रूप में विख्यात हैं, ये यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, झीलों की नगरी के किस शहर को कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, झीलों की नगरी तो उदयपुर को कहते हैं भाई। उदयपुर को मेरे प्यारे साथियों झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। झीलों का नगर नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक झीलें हैं, ठीक है ना। कौन से जिले में है? उदयपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये पहले भी बीएसटीसी में कई बार आया है कि टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? मेरे प्यारे साथियों, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, कांकरोली में। टायर ट्यूब उद्योग कहां पर है? कांकरोली अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? चलो भाई फटाफट से जल्दी कमेंट कर दो, बीबी जरीना का मकबरा आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों ये धौलपुर में है। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? धौलपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला, तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, चूरू अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के कौन से जिले से हुआ? मेरे प्यारे साथियों, अग्नि नृत्य का उद्गम अपने राजस्थान के कौन से जिले से हुआ था? तो साथियों यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा बीकानेर। अग्नि नृत्य का उद्गम स्थान क्या है? बीकानेर, बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है भाई? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज तोमर या इनमें से कोई नहीं। राजपूताना शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट हो जाएगा जॉर्ज थॉमस ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैनसी किसको कहते हैं? मोहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है भाई। ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, बताइए मेरे प्यारे साथियों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली क्या है? कुंभलगढ़, ध्यान में रखना, कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, ठीक है ना। बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सती प्रथा पर सबसे पहले रोक कहां पर लगी थी? जयपुर, अपना यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? मेरे प्यारे साथियों, सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने बीएसटीसी परीक्षा 2026 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, इस पर मैसेज करो व्हाट्सएप पर और इस कोर्स को ले लो, जिसमें आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा, पूरी तैयारी होगी। सिलेक्शन की गारंटी राम क्लासेज बूंदी देता है। पहले भी बीएसटीसी में सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे मिले थे, अब भी मिलेंगे। तो बिना देरी किए जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी दमदार तैयारी को मजबूत करो।